नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके चैनल एसएससी मार्क पे। और एसएससी मार्क पे हम आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए जो है कि जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। और प्रैक्टिस सेट में साथियों आपको मैं आज पॉलिटी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्वेश्चन आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो साथियों इसका जो आंसर है वो होगा अनुच्छेद 5 से 12। अनुच्छेद 5 से 12 और भाग 2। भाग 2 जो साथियों वो जो नागरिकता से संबंधित है वो भाग 2 है। और इसमें जो अनुच्छेद 5 से 11 में शुरुआती के जो 5 और 6 छठा अनुच्छेद है वो हमारे जो पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं उनसे रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन जो है कि परीक्षा में पूछ सकता है कि पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के लिए कौन से भारत के नागरिकता के जो अनुच्छेद 5 से 11 दिए गए उनमें कौन सा अनुच्छेद जो है कि इनके लिए दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो अनुच्छेद 5 और 6 होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि केएम नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। जो इसका जो आंसर होगा साथियों वो होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में साथियों एक और बहुत फेमस जो है कि केस है वो है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ये जो है साथियों ये जो है मेनका गांधी वाला केस ये किसी दूसरे देश में जाने से रिलेटेड है। और इस जो है कि एक केस हुआ था मेनका गांधी बनाम भारत संघ का जिसमें कि मेनका गांधी पे कोई केस चल रहा था और उन्हें जो है कि भारत से बाहर जाने के लिए मना कर दिया गया था। तो इस पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना फैसला दिया था। और ये जो है ये तो बहुत संकीर्ण है लेकिन इस पे जो है कि पूरा विस्तृत मामला जो है मेनका गांधी बनाम भारत संघ पे जो है कि अनुच्छेद 21 के अनुसार दिया गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का जो है प्रावधान किया गया है। तो जो है साथियों मैंने आपको बताया था कि जो भाग 2 है भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। और इसमें जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। और भाग 5 जो दिया है इसमें वो संघीय कार्यपालिका से संबंधित होगा। संघीय कार्यपालिका जो है साथियों वो संघीय कार्यपालिका जो है साथियों उनका अनुच्छेद जो है 51 से सॉरी साथियों यहां पे 52 से 151 तक दिया गया है। और 151 तक दिया गया है। और इसमें जो शुरुआती के 10 अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 52 से 62 तक वो राष्ट्रपति के बारे में बताया गया इसमें। और अनुच्छेद 62 से 73 तक जो है उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के बारे में जो है वो बताया गया है। और इसमें एक आर्टिकल और इंपॉर्टेंट है जो है कि अनुच्छेद 78 जो है कि ये राष्ट्रपति
और प्रधानमंत्री के समक्ष जो भी इनके बीच जो भी कार्य होते हैं वो अनुच्छेद 78 के तहत होते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। और भाग 4 जो है आपको पता ही होगा कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो जो भाग 4 है वो नीति निर्देशक तत्वों के लिए है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया है, क्योंकि भाग तीन साथियों जो है वो वाद योग्य है। वाद योग्य मतलब जिसके खिलाफ आप जो है कि कोर्ट में जा सकते हैं, और इन्हें जो है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है इनके खिलाफ अगर आपको जो है कि किसी प्रकार का आप मौलिक अधिकारों से आप वंचित रह रहे हैं तो उसके खिलाफ जो है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन यहां पे दिया है कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में दिया है। मौलिक कर्तव्य लिए कहां से गए हैं साथियों? तो मौलिक कर्तव्य जो है हमारे रसिया से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रसिया कहना तो ठीक नहीं होगा साथियों। मौलिक कर्तव्य जो है यूएसएसआर से लिए गए हैं, क्योंकि उस समय जो है कि यूएसएसआर हुआ करता था, उस टाइम रसिया नहीं हुआ करता था। और मौलिक कर्तव्य जो है साथियों ये वाद योग्य नहीं है, मतलब इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते आप। ये जब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा तो मौलिक कर्तव्य जो है वो सरकार पूरी करती जाएगी, क्योंकि जो है जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम जो शिक्षा को मौलिक अधिकार में जो है हमारे मौलिक अधिकार नहीं थे, और उनको जो है कि अब जो है कि वो मौलिक अधिकार हमारे हो गए हैं। यानी आप अगर किसी जो भी 6 से 8 वर्ष मतलब जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है, अगर उसको जो है कि शिक्षा नहीं मिल रही है तो वो जो है कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। लेकिन जो है कि सभी राज्य सरकारें 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षा का इंतजाम करती है। तो मौलिक कर्तव्य जो है वाद योग्य नहीं है, इसीलिए उनको भाग 3 में नहीं रखा गया है। तो इसका जो आंसर होगा साथियों वो होगा बी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो इसमें पूछा है साथियों कि द्विसदनीय संसद के बारे में पूछा है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पूछ रहा है। तो जो केंद्र स्तर पे जो काम करती है जो हमारी सरकार, उस जो कि द्विसदनीय संसद का प्रावधान है वो अनुच्छेद 79 में है, और अनुच्छेद 80 में जो है वो लोकसभा और अनुच्छेद 81 में जो है वो राज्यसभा, इन दोनों का जो है कि वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 80 में साथियों लोकसभा और अनुच्छेद 81 में राज्यसभा। अनुच्छेद 79 में जो है कि द्विसदनीय संसद का प्रावधान, और उसी के जस्ट बाद लोकसभा और राज्यसभा का जो है कि उल्लेख दिया गया संविधान में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करे। तो इसमें मतलब है कि जो भारत का प्रत्येक नागरिक है उसका यह कर्तव्य, मतलब उसकी यह ड्यूटी होगी देश के प्रति कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 51A। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है साथियों कि अनुच्छेद 172(2) के अनुसार राज्य की डैश भंग नहीं होगी। तो राज्य के बारे में पूछा है साथियों। तो मैंने आपको बताया था कि जो पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो राज्यसभा और लोकसभा 80 और 81 में इनका वर्णन किया गया है, लेकिन जो विधान परिषद के भंग नहीं, जो मतलब राज्य का जो विधान परिषद है वो कभी भंग नहीं होता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो विधानसभा है वो भंग हो सकती है और लोकसभा भी भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद, राज्यसभा जो केंद्रीय स्तर पर और विधान परिषद जो है राजकीय स्तर पर, ये दोनों जो है कि
सदन भंग नहीं हो सकते हैं। तो राजकीय स्तर पर पूछा हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विधान परिषद। आइए देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि मतलब ये अंडरस्टैंडिंग के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब अगर ऐसी परिस्थिति में होगा तो जो है कि विटनेस के लिए कौन सा जो है कि अनुच्छेद उसके लिए सहायता प्रदान करेगा। तो इसमें क्वेश्चन दिया है साथियों कि मान लीजिए कि ए अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई है। उसे पता चलता है कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है, और अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए कहती है। उपरोक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान करेगा। तो यहां पे जो है साथियों, जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है वो उसको राहत प्रदान करेगा। और अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि जो धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, इन सभी चीजों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उसके साथ भेदभाव का जो है कि भेदभाव को अंत करने का जो है, भेदभाव जो है कि भेदभाव नहीं करने का जो है कि प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बचाव के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान कर सकता है। तो अनुच्छेद 22 साथियों जो है इस परिस्थिति में, क्योंकि अनुच्छेद 22 कहता है कि जो है कि अनुच्छेद भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बचाव के अधिकार से वंचित कर लिया जाता है, तो जो है कि बचाव का अधिकार उसका एक अधिकार है और जो उसका एक मौलिक अधिकार है, और उसके मौलिक अधिकार से उसको जो है कि वंचित नहीं किया जा सकता है। और जो अनुच्छेद 23 है उसमें मानव तस्करी और बलात्कार पे जो है रोक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है। तो भाग 3 जो हमारा साथियों है, यहां पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, और भाग 3 जो है वो हमारे मूल अधिकारों से संबंधित है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। तो इसका जो होगा साथियों आंसर वो होगा अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 मतलब वो कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो भारत की सभी मतलब उसका पालन जो है भारत की जो सभी अदालत करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 से संबंधित है। 323 जो साथियों है वो लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों को जो है कि लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों से संबंधित है। और इसमें लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी का चेयरमैन जो होता है साथियों, उसकी जो है वो 65 वर्ष तक या 6 वर्ष की अवधि तक जो है अपना कार्यकाल जो है, इसका कार्यकाल इतना होता है कि मतलब 65 वर्ष की आयु तक हो सकता है या फिर 6 वर्ष की अवधि तक। और इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, मतलब इसको जो है कि निर्धारित कौन करता है। तो इसका जो आंसर होगा साथियों वो होगा राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है।
और इसका जो है कि इस्तीफा भी, वो इस्तीफा, जो इस्तीफा भी है साथियों, वो राष्ट्रपति को ये सौंपेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूलतः अनुच्छेद थे। तो जो हमारा भारतीय संविधान जो है कि 300, उसमें जो अनुच्छेद थे वो 395 थे, और भाग जो थे वो 22 भाग थे, और जो अनुसूचियां थी वो 8 अनुसूचियां थी। ये जो है, जो हमारा जो जब संविधान लागू हुआ तो हमारे जो संविधान का स्ट्रक्चर था वो ये था कि 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। तो साथियों, आपको मैंने जो है कि कम समय में 15 क्वेश्चन का जो है कि प्रैक्टिस करवाया, और उसके साथ जो है कि बहुत सारे अन्य फैक्ट भी बताए हैं। और ऐसे ही अगर आपको आगे भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी हमें फीडबैक या सुझाव देना हो तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर आपकी बातों को जो है कि आपकी बातों का जो है कि विचार, आपकी बातों पर विचार करेंगे। धन्यवाद साथियों।